महत्वपूर्ण सवाल है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स। पहला है, कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए वरिष्ठ नागरिक की न्यूनतम आयु क्या है? आंसर होगा 70 साल आयु। अगला है, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? इसका आंसर होगा अहमदाबाद और भुज। नमो भारत रैपिड रेल जो है अहमदाबाद और भुज 2 शहरों को जोड़ती है। अगला है, एथलेटिक्स में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो प्रीति पाल बनी है। अगला है, कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है जिसकी एशियाई शेरों और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएम मोदी ने प्रशंसा की है? आंसर क्या होगा? परिमल नाथवानी। प्रश्न क्या है, कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है जिसकी एशियाई शेरों और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएम मोदी ने प्रशंसा की है? आंसर क्या है? परिमल नाथवानी। अगला है, स्पेस जोन इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? स्पेस जोन इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? तो ये है रूमी 1। क्या है? रूमी 1। अगला है, भारत का पहला चावल एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया? आंसर होगा ओडिशा। अगला है, भारत में राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? भारत में राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? डायना कुंडोले। कौन बनी है? डायना कुंडोले। अगला है, 2024 में महिला एशिया कप क्रिकेट का खिताब किस देश ने जीता? 2024 में महिला एशिया कप क्रिकेट का खिताब किस देश ने जीता? तो श्रीलंका ने जीता। ये एक प्रश्न बनता है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के भारतीय वैज्ञानिकों ने किस वायुग्रह की खोज की थी? तो इसका आंसर होगा TOI 6651b। क्या है? TOI 6651b। अगला है, भारत का पहला राइटर्स विलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? देहरादून में। भारत का पहला राइटर्स विलेज का उद्घाटन देहरादून में किया गया। अगला है, लद्दाख में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन में इस्तेमाल किए गए इन्फ्लाटेबल आवास का नाम क्या है? प्रश्न में ही पहला सवाल है कि भारत ने अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ इस्तेमाल किया? वो है लद्दाख। अब उस आवास का नाम क्या है? हैब-1। क्या नाम है? हैब-1। अगला है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन केंद्र कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो ये है लेह लद्दाख। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन केंद्र लेह लद्दाख में उद्घाटित किया गया है। अगला है, ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मैच जिसे मुंबई ने जीता कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ में। ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मैच मुंबई ने जीता है जो लखनऊ में आयोजित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं? नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ये है नॉरिस प्रीतम। याद करने का ट्रिक है, नीरज की पुस्तक नॉरिस ने बनाया। किसने? नीरज की पुस्तक नॉरिस ने लिखी। अगला है, 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो सऊदी अरब। 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो सऊदी अरब। भारत में 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में। 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली में किया गया है। अगला है, टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए अंतिम बोली कितने रुपए में लगाई थी?
18,000 करोड़। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए अंतिम बोली कितने रुपए में लगाई थी? 18,000 करोड़। यह जो 2+ महत्वपूर्ण सवाल है, यह 1 साल का करंट अफेयर है। अगला है ह्यूमन मेटापन्यूमोवायरस। ह्यूमन मेटापन्यूमोवायरस जिसे HMPV का दिखाते हैं का प्रकोप किस देश में हो रहा है? चीन में। HMPV का प्रकोप चीन में हो रहा है। HMPV का प्रभाव क्या है? ह्यूमन मेटापन्यूमोवायरस। अगला है विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तिएनशान-सेंगली सुरंग किस देश में स्थित है? चीन में। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन सी है? तिएनशान-सेंगली, जो कहाँ है? चीन में। अगला है उत्तर प्रदेश में बिजली घाटे को कम करने के राज्य के प्रयासों के तहत, उत्तर प्रदेश में बिजली घाटे को कम करने के राज्य के प्रयासों के तहत किन 2 बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है? आंसर होगा दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम। कौन से हैं? दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण का जो है निजीकरण किया जा रहा है। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए किस चैनल को लॉन्च किया गया था? कुंभवाड़ी चैनल। कौन सा चैनल? कुंभवाड़ी। अगला है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले हरित हाइड्रोजन केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले हरित हाइड्रोजन केंद्र का शुभारंभ विशाखापट्टनम में किया है। कहाँ? विशाखापट्टनम में। अगला है 2 नई रिजर्व बटालियनों के निर्माण के बाद CISF बटालियनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 15। मतलब CISF बटालियन की अब कुल कितनी संख्या है? 15 है। पहले 13 थी, 2 बढ़ गई, अब हो गए 15। अगला है नवंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच चौथे वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत ने किया है। और कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली के मंडपम। कहाँ? मंडपम में, नई दिल्ली। अगला है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गांधीनगर। कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है और किस देश ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक और किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये है भारत ने अपनी रैंक 96 बनाई है। कितना? 96। और डेनमार्क ने पहला स्थान प्राप्त किया। अगला है समाचारों में हाल ही में देखा गया शब्द एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 किससे संबंधित है? एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 किससे संबंधित है? यह भारत और मिस्र के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और मिस्र के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला है साइबर तहसील पहल किस भारतीय राज्य में आरंभ की गई थी? साइबर तहसील पहल किस भारतीय राज्य में आरंभ की गई? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। लेखक कौन है? रमेश भट्टाचार्य जी। कौन है? रमेश भट्टाचार्य जी। अगला है फरवरी 2025 में FBI के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने? फरवरी 2025 में FBI के निदेशक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं? बने हैं काश पटेल। कौन बने हैं? काश पटेल। अगला है भारत ने हाल ही में P8I लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान की खरीद के प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया है। यह विमान किस देश का है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका का विमान कौन सा है? P8I, जो एक लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान है। अगला है 15 मार्च 2026 को आयोजित 98वें अकादमी पुरस्कार जो ऑस्कर पुरस्कार में प्रमुख विजेता निम्नलिखित हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी?
वन बैटल आफ्टर अनदर। 2026 की ऑस्कर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर। अभिनेत्री कौन है? जेसी बकले। किस फिल्म की? हैमलेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैमलेट फिल्म के लिए जेसी बकले बनी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बना? तो माइकल बी जॉर्डन। किस फिल्म के लिए? फिल्म सिनर्स के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में सीन बेकर बने हैं। कौन? सीन बेकर, अनोरा के लिए। 97वें ऑस्कर 2025 में जो है अनोरा फिल्म को सबसे अधिक पुरस्कार मिला था। किस फिल्म को? सबसे अधिक अनोरा फिल्म को मिला था 97वें में। 98वें में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी? वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक, आगे चलिए। अगला है हाल ही में समाचारों में चर्चित नेम्डू थीवू द्वीप किसमें स्थित है? नेम्डू थीवू द्वीप पाक जलदमरूमध्य में है। कहाँ? पाक जलदमरूमध्य में, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को सम्मानित करने के लिए सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फ्रांस में किस स्मारक का दौरा किया? प्रश्न क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को सम्मानित करने के लिए सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फ्रांस में किस स्मारक का दौरा किया? इन्होंने दौरा किया है न्यू चैपेल स्मारक का। किसका? न्यू चैपेल स्मारक का। कहाँ है? फ्रांस। अगला है पियानो दिवस वर्ष के किस विशेष दिन मनाया जाता है? यह है वर्ष के 88वां दिन, 88। किस दिन? 88वां दिन जो है पियानो दिवस मनाया जाता है। अगला है नवविकसित महासीर हैचरी और फ्रेश वाटर इस थियोलॉजी और सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? प्रश्न क्या है? नवविकसित महासीर हैचरी और फ्रेश वाटर इस थियोलॉजी और सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह मणिपुर विश्वविद्यालय है। हाँ, मणिपुर विश्वविद्यालय। अगला है किस निजी अंतरिक्ष यान ने संकट के सागर का पता लगाने के लिए चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? प्रश्न क्या है? किस निजी अंतरिक्ष यान ने संकट के सागर का पता लगाने के लिए चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? तो ब्लू घोस्ट है। क्या है? ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान है जो संकट के सागर का पता लगाने के लिए चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य ने अद्वितीय पहचान प्राधिकरण ऑफ इंडिया से आधार पर अपने काम के लिए 2 शीर्ष पुरस्कार जीते हैं? किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य ने अद्वितीय पहचान प्राधिकरण ऑफ इंडिया UIDAI से आधार पर अपने काम के लिए 2 शीर्ष पुरस्कार जीते हैं? तो मेघालय ने जीता। किसने? मेघालय ने। अगला हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। क्यूनू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए क्वांटम सुरक्षित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए क्वांटम सुरक्षित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? QShield। क्या नाम है? QShield। अगला है एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 83। भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 53। अगला है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट नए पोप के रूप में किस नाम से जाने जाएंगे? पोप लियो 14। कौन से बने हैं? पोप लियो बनने हैं 14वें राष्ट्र 14वें प्रीवोस्ट नए पोप बने हैं। क्या बने हैं? प्रश्न क्या है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट जो है नए पोप के रूप में किस नाम से जाने जाएंगे? तो पोप लियो के नाम से जाने जाएंगे जो 14वें नंबर के बने हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहलों को लॉन्च करने के लिए किससे मुलाकात की है? ये अजय बंगा से। किससे मुलाकात की? अजय बंगा। अजय बंगा कौन है? अजय बंगा जो है IMF के जो है अध्यक्ष हैं, शायद कंफर्म कर लीजिएगा। IMF, हाँ IMF।
अगला है वियतनाम में संयुक्त राष्ट्र दिवस वेसाक समारोह के भाग के रूप में वियतनाम की यात्रा के दौरान भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को कहाँ स्थापित किया गया था? थान टैम मठ में। कहाँ? थान टैम मठ में। प्रश्न क्या है? वियतनाम में संयुक्त राष्ट्र दिवस वेसाक समारोह के भाग के रूप में वियतनाम की यात्रा के दौरान भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को कहाँ स्थापित किया गया था? तो थान टैम मठ में। और इसमें एक सवाल और बनता है कि जो इनके पवित्र अवशेष है ये भारत के किस राज्य से लिए गए हैं? आप लोग देख लीजिएगा, याद नहीं होंगे। जहाँ तक याद है ये है बिहार। अब बिहार में कहाँ है पता कर लीजिए। अगला है डॉक्टर चंद्रशेखर वेम्बसाड़ी द्वारा भारत 6G 2025 सम्मेलन में उजागर किए गए भारत 6G विजन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? भारत 6G विजन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? 2030 तक 6G तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करना। क्या है? 2030 तक 6G तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करना। अगला है 2025 में कितने अनुभव पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? 2025 में कितने अनुभव पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? ये है 5। कितने? 5 पुरस्कार जो है अनुभव पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं, वो भी 2025 में। अगला है मई 2025 में किस यूरोपीय देश की नेशनल असेंबली ने सहायक मृत्यु विधेयक को पहले पठन में मंजूरी दी? किस यूरोपीय देश की नेशनल असेंबली ने सहायक मृत्यु विधेयक को पहले पठन में मंजूरी दी? फ्रांस। कहाँ की? फ्रांस के। अगला है 10 मई 2025 को भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडिया हैबिटेट सेंटर में। कहाँ? इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इससे संबंधित तो है यह है कि 10 मई 2025 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा भारत में बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ? नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में। अब किसने किया है? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा। अगला है रामसर पुरस्कार किसने प्राप्त किया? रामसर पुरस्कार डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन ने। किसने? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन ने प्राप्त किया। भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 98। कितने हैं? भारत में कुल 98 रामसर साइट हैं वर्तमान में। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? 131। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? 131। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ICC के वर्तमान अध्यक्ष जज टोमोको अकाने। कौन है? जज टोमोको अकाने। अगला है ईरान के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियान का नाम क्या है? राइजिंग लायन। ईरान के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियान का नाम क्या है? राइजिंग लायन। और ईरान की सैन्य अभियान का नाम आप लोग चेक कर लीजिए क्या है। ये है इजराइल की सैन्य अभियान का नाम है राइजिंग लायन। इजराइल ने किया है। ईरान ने किस नाम से किया है पता कर लीजिए। 2025 में बायो इकोनॉमी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर प्रमोद चौधरी को। किसे? डॉक्टर प्रमोद चौधरी को 2025 में बायो इकोनॉमी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है वित्त वर्ष 25 में किस राज्य को सबसे अधिक FDI प्राप्त? महाराष्ट्र। 2025 में सबसे ज़्यादा FDI किसे प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र। अगला है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ओपल सुक्ता चुवंसरी ने 2025 में जीता है। 2026 का आप लोग चेक कर लीजिए, पुराना सवाल हो गया है। अगला है वर्ष 2030 तक संस्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 तक संस्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य क्या है? 500 गीगावाट। कितना है? 500 गीगावाट 2030 तक। अगला है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई ADEIE योजना का पूरा नाम क्या है?
क्या नाम है, उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल तकनीकों को लागू करने में सहायता। क्या है, उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल तकनीकों को लागू करने में सहायता। जैसे ADEETIE का फुल फॉर्म क्या है बताता हूँ। ADEETIE योजना का पूरा नाम है असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। क्या है, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। अगला है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित मराठा सैन्य परिदृश्य में कितने किले शामिल हैं? कितने किले शामिल हैं? 12 किले। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित मराठा सैन्य परिदृश्य में 12 किले शामिल हैं, जिसमें से 11 किले जो हैं महाराष्ट्र के हैं, एक किला है जो है तमिलनाडु का। अगला है, देख लीजिए, 12 किलो में महाराष्ट्र में जो है 11 किले हैं, सलहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पंधाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग। तमिलनाडु में कौन सा है? जिंजीबिला। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मराठा सैन्य परिदृश्य में कौन सा किला तमिलनाडु में है, तो आंसर होगा जिंजीबिला। ठीक, चलिए अगला है, किस देश ने पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की? किस देश ने पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की है? भारत ने ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की। अगला है, किस नियामक निकाय ने VCF निपटान योजना 2025 शुरू की? किस नियामक निकाय ने VCF निपटान योजना 2025 शुरू की है? सेबी ने। किसने? सेबी ने VCF निपटान योजना शुरू की। अगला है, भारतीय सेना द्वारा चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तीव्र प्रहार क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए किस कमांडो बटालियन का गठन किया जा रहा है? भारतीय सेना द्वारा चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तीव्र प्रहार क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए किस कमांडो बटालियन का गठन किया जा रहा है? यह है भैरव। कौन से? भैरव। अगला है, भारत में आक्रामक पौधों की प्रजाति सेना स्पेक्टेबिलिस का पहला विज्ञान आधारित समुदाय नेतृत्व वाला उन्मूलन हाल ही में किस राज्य में किया गया? प्रश्न क्या है? भारत में आक्रामक पौधों की प्रजाति सेना स्पेक्टेबिलिस का पहला विज्ञान आधारित समुदाय नेतृत्व वाला उन्मूलन हाल ही में किस राज्य में किया गया? यह है केरल में। अगला है, 8 सहकारिता समूहों जिनमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड शामिल है द्वारा शुरू की गई आगामी सहकारी समर्थित टैक्सी सेवा ब्रांड का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य ओला और उबर जैसी निजी राइड हेलिंग फर्मों से प्रतिस्पर्धा करना है? तो भारत में जो है नया प्रश्न फिर पढ़ते हैं, 8 सहकारिता समूहों जिनमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड
शामिल है द्वारा शुरू की गई आगामी सहकारी समर्थित टैक्सी सेवा ब्रांड। तो जिस ब्रांड का नाम क्या है? भारत। टैक्सी सेवा ब्रांड जो है भारत नाम से शुरू की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? ओला और उबर जैसी निजी राइड हाइलिंग फर्मों से प्रतिस्पर्धा करना। ठीक, और इसे किसने शुरू किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला है भारत के लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने एमएसएमई वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सिडबी ने एमएसएमई वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की। किस बैंक के साथ? फेडरल बैंक के साथ। अगला है भारत के लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगला है लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान सायोग गांव में। कहाँ? सायोग गांव में जो है लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बजट के बाद एक वेबिनार के दौरान घोषणा की है कि देश के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला जीन बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1996। भारत का पहला जीन बैंक 1996 में स्थापित किया जाएगा। चर्चा में इसीलिए है जीन बैंक क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके बारे में चर्चा की है। अगला है डीप सीक एआई द्वारा विकसित किस एआई मॉडल ने मानव द्वारा प्रदान किए गए तर्क के चरणों के बिना पुनर्बलन अधिगम के माध्यम से तर्क करना सीखा है? डीप सीक एआई द्वारा विकसित किस एआई मॉडल ने मानव द्वारा प्रदान किए गए तर्क के चरणों के बिना पुनर्बलन अधिगम के माध्यम से तर्क करना सीखा है? क्या है? R1 है। अगला है अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही के जापान दौरे के दौरान उन्होंने जापानी प्रथम महिला को क्या उपहार दिया? क्या उपहार दिया है? पश्मीना शॉल। क्या है? पश्मीना शॉल। अगला है हाल ही में सरकार द्वारा किन दो रेलवे सीपीएसई को नवरत्न का दर्जा दिया गया? ये मिला है आईआरएफसी और आईआरसीटीसी। इसे आईआरएफसी और आईआरसीटीसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। टोटल अब भारत में कुल कितने नवरत्न हो गए हैं? तो 27 हैं। ठीक, अगला है सरकार के हालिया जीएसटी सुधारों के तहत किन दो डेयरी उत्पादों को जीएसटी से पूरी तरह से छूट दी गई है? सरकार के हालिया जीएसटी सुधारों के तहत किन दो डेयरी उत्पादों को जीएसटी से पूरी तरह छूट दी गई है? तो यह है दूध और पनीर को। दूध और पनीर को जीएसटी से पूरी तरह छूट दी गई है, मतलब इसमें जीएसटी नहीं लगेगी। अगला है समाचारों में चर्चित शब्द ऑपरेशन चक्रव्यूह किससे संबंधित है? ऑपरेशन चक्रव्यूह जो है सीबीआई द्वारा शुरू की गई एक साइबर अपराध विरोधी कार्रवाई जिसमें डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी को निशाना बनाया गया है। किससे संबंधित है? सीबीआई द्वारा शुरू की गई एक साइबर अपराध विरोधी कार्रवाई जिसमें डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी को निशाना बनाया गया है, उसके लिए जो है ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू की गई। अगला है किस राज्य ने गरिया और बरसो बोरन उत्सव 2025 मनाया? प्रश्न है गरिया और बरसो बोरन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। अगला है एपेडा द्वारा शुरू की गई नई पहल भारती का क्या अर्थ? भारती जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? एपेडा द्वारा। उसका अर्थ क्या है? भारत का कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन उन्नत और निर्यात सक्षमता हेतु इंक्यूबेशन केंद्र। क्या है? भारत का कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इंक्यूबेशन केंद्र।
भारती का जो है फुल फॉर्म क्या है, तो ये है भारत हब फॉर एग्रीटेक रिसाइलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपर्ट एम्प्लॉयमेंट। क्या है, भारत हब फॉर एग्रीटेक रिसाइलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपर्ट एम्प्लॉयमेंट किसके द्वारा शुरू की गई है, एपीडे द्वारा। और एपीडा का फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला सवाल है, हमारी परंपरा विरासत हमारी विरासत पहल के तहत आयोजित कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसे समर्पित है। प्रश्न क्या है, हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत आयोजित कार्यक्रम किससे समर्पित है। यह है भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती से। किससे संबंधित है, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती से संबंधित है हमारी परंपरा हमारी विरासत। अगला है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए। यह मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अगला है, जेरोसाइट को किस ग्रह पर प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घड़ी के रूप में काम करने की क्षमता पाई गई है। जेरोसाइट को किस ग्रह पर प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घड़ी के रूप में काम करने की क्षमता पाई गई है। यह है मंगल पर। कहाँ, मंगल ग्रह पर। अगला है, गैलेक्सी द्वारा लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम क्या है। गैलेक्सी द्वारा लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम मिशन दृष्टि है। क्या है, मिशन दृष्टि। अगला है, इंडो रिपब्लिक ऑफ कोरिया द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास। इंडो रिपब्लिक ऑफ कोरिया द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इन रोकोन का पहला संस्करण अक्टूबर 2025 में कहाँ किया गया। तो ये बुसान नौसेना बेस दक्षिण कोरिया में। कहाँ, बुसान नौसेना बेस दक्षिण कोरिया में जो है इन रोको का पहला संस्करण आयोजित किया गया। अगला है, मई 2025 में मौद्रिक नीति निर्णयों को सूचित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए 3 प्रमुख सर्वेक्षण कौन से। यह है मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण, शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण। क्या है, मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण, शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण। अगला है, भारत में किस राज्य ने देश की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की। भारत में किस राज्य ने देश की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की। यह है मध्य प्रदेश। किसने शुरू की, मध्य प्रदेश ने। अगला है, उस रेलवे लाइन का क्या नाम है जो अब मिजोरम की राजधानी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है। उस रेलवे लाइन का क्या नाम है जो मिजोरम की राजधानी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है। तो है बैराबी सैरांग लाइन। क्या है, बैराबी सैरांग लाइन। अगला है, विश्व का पहला व्यावसायिक ई मिथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया। तो डेनमार्क में। कहाँ, डेनमार्क में। विश्व का पहला व्यावसायिक ई मिथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू किया गया। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GST का शुभारंभ कहाँ किया गया। यह नई दिल्ली में। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। अगला है, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियम की स्मृति में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 नवंबर।
कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है रोजर फेडरर को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम। रोजर फेडरर को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में कब शामिल किया? अगस्त 2026 में शामिल किया जाएगा। कब? 2026 अगस्त, मतलब अगस्त में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है और इसकी घोषणा किसने की? अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है, जो यूनेस्को द्वारा 2021 में घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 नवंबर को। किसने घोषित किया? यूनेस्को द्वारा 2021 में। अगला है कौन से 2 देश 2026 FIH हॉकी विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे? 2026 में FIH की सह मेजबानी कौन करेंगे? तो बेल्जियम और नीदरलैंड। कौन? बेल्जियम और नीदरलैंड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रैंकिंग में भारत के सबसे गंदे शहरों की सूची में शीर्ष 3 शहर कौन से थे? यह है मदुरै, लुधियाना, चेन्नई। कौन सा है? मदुरै, लुधियाना, चेन्नई। सबसे गंदे शहरों में शीर्ष 3 शहर हैं। सबसे पहला है मदुरै, दूसरे नंबर पर लुधियाना, तीसरे नंबर पर चेन्नई। अगला सवाल है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत और किस देश को जोड़ता है? तो म्यांमार को। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार को जोड़ता है। अगला है 2027 में AI समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिनेवा में। 2026 में कहाँ किया गया? भारत के नई दिल्ली में। 2027 में कहाँ किया जाएगा? जिनेवा में। अगला है हाल ही में भीष्म भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह देहरादून में। कहाँ किया गया? देहरादून में। एक सवाल ये भी है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोल को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना। किस शब्द को जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? यह है पैरासोशल। किसे? पैरासोशल को, जिसका अर्थ है एक तरफा रिश्तों को संदर्भित करना। जो लोग मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों और यहाँ तक AI चैटबॉट के साथ बनाते हैं। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? बस प्रश्न यही पूछा जाएगा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया है? तो यह है पैरासोशल को, बस, बाकी कुछ नहीं। अगला है हार्पर कॉलिन्स द्वारा जारी पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक कौन है? मोहर बसु। कुछ पूछा जाएगा सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक कौन है? मोहर बसु। अगला है जनवरी 2026 से प्रभावी 5 साल की अवधि के लिए भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शाश्वत शर्मा। एयरटेल के CEO शाश्वत शर्मा को बनाया गया है। किस भारतीय राज्य ने 2026-27 से शुरू होने वाले देश के पहले 3 वर्षीय रोलिंग बजट की तैयारी की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने 2026-27 से शुरू होने वाले देश के पहले 3 वर्षीय रोलिंग बजट की तैयारी की है। अगला है छत्तीसगढ़ की किस आर्द्रभूमि को राज्य के पहले रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया? छत्तीसगढ़ के किस आर्द्रभूमि को राज्य के पहले रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो कोपरा जलाशय को। कोपरा जलाशय को पहला रामसर स्थल कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। यह जो है महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मील का पत्थर है। कोपरा जलाशय को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मील का पत्थर कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ का पहला आर्द्रभूमि रामसर स्थल है। अगला है जनवरी 2026 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजी गई तारे रहित वस्तु क्लाउड9 का वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या है? जनवरी 2026 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजी गई तारे रहित वस्तु क्लाउड9 का वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या है? यह है पुनः आयनीकरण सीमित H1 बादल। क्या है? पुनः आयनीकरण सीमित H1 बादल।
अगला है कौन सा बैंक सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन शुरू करने वाला भारत का पहला ग्रामीण बैंक बन गया? यह है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। क्या है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, जो सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन शुरू करने वाला सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन शुरू करने वाला भारत का पहला ग्रामीण बैंक बन गया है। अगला है गणतंत्र दिवस समारोह के भाग के रूप में पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2026 तक लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम का नाम क्या है? तो भारत पर्व है। 26 से 31 जनवरी तक जो है लाल किले पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका नाम था भारत पर्व। क्या नाम था? भारत पर्व। अगला है जनवरी 2026 से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AIRB के अध्यक्ष के रूप में कितने पदभार ग्रहण किया? कितने? AK बाला सुब्रमण्यम। AIRB के अध्यक्ष AK बाला सुब्रमण्यम बने हैं। अगला है वित्तीय वर्ष 2026 में कुल प्रस्तावित निवेशों का 25.3% हिस्सा प्राप्त करके भारत के निवेश चार्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? वित्तीय वर्ष 26 में कुल प्रस्तावित निवेशों का 25.3% हिस्सा प्राप्त करके भारत के निवेश चार्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन है? आंध्र प्रदेश। अगला है दूरस्थ और चरम परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए DRDO द्वारा विकसित हाथ से संचालित पोर्टेबल जल शोधन प्रणाली का नाम क्या है? दूरस्थ और चरम स्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए DRDO द्वारा विकसित हाथ से संचालित पोर्टेबल जल शोधन प्रणाली का नाम क्या है? समुद्री जल अलवणीकरण प्रणाली। क्या है? समुद्री जल अलवणीकरण प्रणाली, इंग्लिश में स्वादेश। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया? जनवरी 2026 में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। कहाँ किया? बनारस, वाराणसी में। अगला है आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2025 में किस राज्य ने अंगदान में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है? आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2025 में किस राज्य ने अंगदान में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है? तो तमिलनाडु है। अगला है क्रोनिक किडनी रोग CKD रजिस्ट्री की योजना बनाने वाला देश का पहला भारतीय राज्य कौन बना? उड़ीसा। क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री की योजना बनाने वाला देश का पहला भारतीय राज्य उड़ीसा बना। अगला है भारत का पहला म्यूजिकल रोड जो एक विशिष्ट गति पर वाहनों के चलने पर जय हो की धुन बजाता है, किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो मुंबई। कहाँ? मुंबई। अगला है 2026 के विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के लिए किन संगठनों को IEA और ACE बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मान्यता मिली है? यह मिली है DRVA चैरिटेबल ट्रस्ट और डॉक्टर 365 को। IEA और ACE बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मान्यता DRVA चैरिटेबल ट्रस्ट और डॉक्टर 365 को मिली। अगला है महाराष्ट्र के किस गांव ने अनुचित जात मानव आदर्श वाक्य को अपनाकर खुद को जाति मुक्त गांव घोषित किया? प्रश्न बनता है कि किस गांव ने प्रश्न का इसका आंसर क्या होगा? सौंदला। क्या है? सौंदला। महाराष्ट्र के सौंदला गांव ने अनुचित जात मानव आदर्श वाक्य अपनाकर बन सकता है कि किस राज्य के गांव ने खुद को जाति मुक्त घोषित किया है? तो महाराष्ट्र। कौन सा गांव? सौंदला। आदर्श वाक्य क्या है? अनुचित जात मानव। अनुचित जात मानव। अगला है फरवरी 2026 किस देश ने भारत के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो नेपाल ने। नेपाल ने भारत के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अगला है फरवरी 2026 में गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित 24वें वसंत उत्सव का थीम राज्य कौन सा है? हरियाणा में आयोजित वसंत उत्सव का थीम राज्य राजस्थान है।
वसंत उत्सव जो है हरियाणा में मनाया गया। कहाँ? हरियाणा के गुरुग्राम में। कितने नंबर का है? 24वें। और उसका थीम राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगला है 1 मार्च 2026 से प्रभावी गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? 1 मार्च 2026 से प्रभावी गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो दीपक गुप्ता। कौन है? दीपक गुप्ता। अगला है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले से अखिल भारतीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले से अखिल भारतीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की? यह है सीहोर, मध्य प्रदेश। सीहोर, मध्य प्रदेश। अगला है फरवरी 2026 में $1 ट्रिलियन के बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी बनी? वॉलमार्ट। कौन सी बनी? वॉलमार्ट। अगला है अवतार, AVATAR भारत के पहले एयर एंड अंडर वाटर ड्रोन के संक्षिप्त नाम में अक्षर टी का क्या? तो ये टैक्टिकल। अवतार का फुल फॉर्म क्या है? इसे देखिए। अवतार का फुल फॉर्म है एम्फीबियस व्हीकल फॉर ऑटोनॉम टैक्टिकल एरियल एंड एक्वाटिक रिकॉग्निशंस। क्या है? एम्फीबियस व्हीकल फॉर ऑटोनॉमस टैक्टिकल एरियल एंड एक्वाटिक रिकॉग्निशंस। अगला है इसका तो सवाल ही गायब हो गया। अगला है मार्च 2026 में रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण में मुख्य अतिथि कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब। रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण था? 11वां। मुख्य अतिथि अलेक्जेंडर स्टब। उसके बारे में संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। मुख्य अतिथि कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब थे, जो कहाँ के हैं? फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। ठीक। इसका विषय क्या था? संस्कार, दावा, आवास, उन्नति। 11वें रायसीना डायलॉग का विषय है संस्कार, दावा, आवास, उन्नति। ठीक, बाकी आप लोग पढ़ लीजिए। अगला है किस राज्य ने दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया, जो विकलांगता कल्याण योजनाओं के लिए भारत का पहला AI सक्षम वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है? किस राज्य ने दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया, जो विकलांगता कल्याण योजनाओं के लिए भारत का पहला AI सक्षम वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म? यह है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला है हाल ही में अपनी 7वीं वर्षगांठ मनाने वाली पहल स्वायत्त का पूर्ण रूप क्या है? यह WAYATT का पूर्ण रूप है स्टार्टअप वीमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शन। क्या है? स्टार्टअप वीमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शन। अगला है मार्च 2026 में भारतीय सेना के दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित अभ्यास अमोघ ज्वाला किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अमोघ ज्वाला जो है भारतीय सेना के दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित अभ्यास है, जो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। अगला है 7 मार्च 2026 को मनाए जाने वाले 8वें जन औषधि दिवस का विषय क्या है? 8वें जन औषधि दिवस कब मनाया गया? 7 मार्च को। उसका विषय क्या है? जन औषधि सस्ती भी भरोसेमंद। क्या है? जन औषधि सस्ती भी और भरोसेमंद भी। अगला है किस राज्य ने 4 धाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों के वास्तविक समय पर स्वास्थ्य निगरानी के लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया? यह है उत्तराखंड। अगला है समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? मार्च 2025 में। समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम 2025 में मार्च में लॉन्च किया गया। अगला है मेटा द्वारा हाल ही में रोजमर्रा के उपभोक्ता कार्यों के लिए लॉन्च किया गया AI मॉडल म्यूज स्पार्क निम्नलिखित में से किस पहल का पहला प्रमुख उत्पाद परिणाम है?
मेटा द्वारा हाल ही में रोजमर्रा के उपभोक्ता कार्यों के लिए लॉन्च किए गए एआई मॉडल म्यूज स्पार्क निम्नलिखित में से किस पहल का पहला प्रमुख उत्पाद परिणाम है? दिया है सुपर इंटेलिजेंस लैब्स। किसका है? सुपर इंटेलिजेंस लैब्स का। अगला है लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने में केंद्र सरकार के प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है? इसका आंसर है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 35 सीट होंगे। कितना है इस समय जो है? कितने हैं? 550। वोटिंग होती है 545 का। अब बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 850। राज्य के लिए 815, केंद्र शासित प्रदेश के लिए 35। अगला है उत्तरी सिक्किम में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा अप्रैल 2026 में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन हिमसेतु। कौन सा नाम है? ऑपरेशन हिमसेतु। अगला है बर्बिंग रीड सांप की एक नई खोजी गई प्रजाति। बर्बिंग रीड सांप की एक नई खोजी गई प्रजाति क्या है? कैलामारिया गारोन्सिस मेघालय की किस जिले में पाई गई है? पश्चिमी गारो हिल्स जिले में। किसमें? पश्चिमी गारो हिल्स जिले में बर्बिंग रीड सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम है कैलामारिया गारोन्सिस। अगला है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MOMSME द्वारा शुरू की गई 3 पहल का पूर्ण रूप क्या है? यह है व्यापार सक्षम और विपणन, ट्रेड इम्प्लीमेंट एंड मार्केटिंग। टीम का पूर्ण रूप है ट्रेड इम्प्लीमेंट एंड मार्केटिंग, हिंदी में व्यापार सक्षम और विपणन। ठीक, उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे रैम्प का फुल फॉर्म क्या है? राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। क्या है? राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। अगला है ONDC का फुल फॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। NSIC का पूर्ण रूप है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। आगे भारत का 99वां रामसर स्थल शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य के साथ में स्थित है। इससे पहले एक सवाल था जिसमें हमने बताया था कि टोटल 98 रामसर साइट है, जो अब वो एक बढ़ गया है, जो उत्तर प्रदेश का है। कौन सा है? शेखा झील। अब टोटल हो गए हैं 99। कितने रामसर स्थल हैं? 99। अगला है भावसागर रेफरल सेंटर किस भारत के गहरे समुद्र के जीवों के राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया है? भावसागर रेफरल सेंटर, जिसे भारत के गहरे समुद्र के जीवों के राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया, किस शहर में स्थित है? कोच, केरल। अगला है जापानी ग्रैंड प्रीमियम 2026 जीतने के बाद फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का नेतृत्व करने वाले सबसे कम उम्र के ड्राइवर कौन बने? ये किमी एंटोनेली। कौन बने? किमी एंटोनेली। अगला है 2027 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? 2027 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? यह चुना गया है ताशकेंट। किसे? ताशकेंट। अगला है पृथ्वी दिवस 2026 का विषय क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। उत्तर प्रदेश में डायल 112 परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई? जून 2024 में। कब की गई? जून 2024 में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के परिणामों के अनुसार प्रयागराज को उत्तर प्रदेश के सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में सम्मानित किया गया है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के परिणामों के अनुसार प्रयागराज को उत्तर प्रदेश के सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार गंगा किनारे स्थित शहरों में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए दिया जाता है। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 131वां। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स में भारत को 131वां स्थान मिला। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होने का निमंत्रण दिया? तो फ्रांस। इस बार G7 कहाँ हो रहा है? फ्रांस। अगला है, 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट स्ट्रीमर कौन बनी? यह बनी आस्था पुनिया। आस्था पुनिया जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट स्ट्रीमर बनी है। अगला है, विश्व बैंक ने भारत के स्किल ट्रेनिंग संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए किस योजना के लिए 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने भारत के स्किल ट्रेनिंग संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए किस योजना के लिए 830 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो ये पीएम सेतु योजना के लिए। किस योजना के लिए? पीएम सेतु। अगला है, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये हैं युमनाम खेमचंद सिंह। कौन? युमनाम खेमचंद सिंह। अगला है, 2026 में पहले कॉमनवेल्थ खो-खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। हाल ही में भारतीय सेना ने सॉफ्टवेयर और एआई आधारित समाधानों के विकास के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इन्होंने किया नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ। किसके साथ? नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ। अगला है, हाल ही में उन्नत कृषि महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो रायसेन। कहाँ? रायसेन में। अगला है, हाल ही में नई दिल्ली में किस देश के उच्चायोग का उद्घाटन किया गया? यह है सेंट किट्स और नेविस में। हाल ही में नई दिल्ली में किस देश के उच्चायोग का उद्घाटन किया गया है? तो सेंट किट्स और नेविस। सेंट किट्स और नेविस का उच्चायोग जो है नई दिल्ली में बना है। अगला बस समाप्त हो गए हैं। ये जो है हमने अभी तक जितने भी सवाल किए ये लगभग 200 प्लस ही प्रश्न हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सवाल में पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है।